आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई बना गुंडई का अड्डा। आए दिन मरीजों या तीमारदारों के साथ डॉक्टर्स और स्टाफ करते थे मारपीट। 2 दिन पूर्व मरीजों के तीमारदारों की कथित तौर पर डॉक्टर्स ने कमरे में बंद कर लाठी डंडों से जमकर की मारपीट। पीड़ित अपने घायल सर्जन का इलाज कराने पहुंचे थे सैफई पीजीआई। पीड़ित जब डॉक्टर के पास पर्चा लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने पर्चा फेंक कर इलाज के लिए मना कर दिया और स्टाफ ने की अभद्रता। जब पीड़ित इस सब का वीडियो बनाने लगा तो डॉक्टर और स्टाफ ने भड़क कर दोनों को कमरे में बंद कर लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट के साथ पीड़ित का मोबाइल फोन और जेब में रखे 40,000 रुपए भी छीन लिया। आए दिन सैफई पीजीआई में मरीज और तीमारदारों के साथ बदसलूकी के किस्से आते रहते हैं सामने। इससे पहले भी मरीज के साथ डॉक्टर द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब जब भी कोई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दी जाती है तो उल्टा पीजीआई का स्टाफ मिलकर पीड़ित पर ही स्टाफ की किसी महिला द्वारा झूठे आरोप लगवाकर समझौता करने का पीड़ित पर बनाते हैं दबाव। जिसके साथ पुलिस के पास पीजीआई की कोई शिकायत आती है तो वहां पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने पहुंचती है तो वहां सीसीटीवी फुटेज ही नहीं निकलती है, क्योंकि पीजीआई का एक ही रोना है कि सीसीटीवी खराब है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब तक कोई बड़ी घटना होगी तब तक उस घटना स्थल का सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। आखिर क्यों? 2 दिन पूर्व पीजीआई में हुई तीमारदारों से मारपीट को लेकर केस दर्ज हो चुका है और बड़ी बात नहीं होगी कि 1-2 दिन में ही पीजीआई के डॉक्टर्स और स्टाफ इसको लेकर ओपीडी में ताला लगाकर धरने पर बैठ जाएंगे। आखिरकार कब तक सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में इस तरह से मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ अभद्रता होती रहेगी? क्योंकि सैफई पीजीआई प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है। अब देखना होगा कि शासन और जिला प्रशासन किस तरह पीजीआई के डॉक्टरों और स्टाफ की अराजकता से कैसे निपटारा करते हैं या फिर कैसे निपटते हैं। इटावा से स्टेट हेड वीर कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? सर राजन सिंह नाम हमारा। सर हम लोग सर मैनपुर जनपद के रहने वाले हैं। हमारे गांव के हमारी बुआ जी लगती हैं, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था 12 तारीख को शाम को लगभग 6:30 बजे। तो जैसे हमको सूचना मिली हम भाग के वहाँ पहुँचे तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम उसको मैनपुर ले जाके सीधे सैफई अस्पताल के लिए लेके चले आए। जब सैफई अस्पताल पहुँचे हमें भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने कहा पर्चा बनवाइए। हम पर्चा बनवाया, हमने पर्चा बनवा के हम डॉक्टर साहब से मिले जाके कि सर ये पर्चा हमारा बन गया है। सर देख लीजिए तो उन्होंने कहा कि आप 17 नंबर कमरे में जाइए। हम 17 नंबर कमरे के बाद वो फाइल बनवा के लाइए। 17 नंबर कमरे में जब पहुँचे तो उन्होंने कहा डॉक्टर रुद्र से मिलिए जाके आप। तो हम डॉक्टर रुद्र के पास पहुँचे, वहीं बगल में बैठे हुए थे, थोड़ा आगे वहीं इमरजेंसी में। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हो गया। हमने एक्सीडेंट हो गया सर। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। इसी बात वो भड़क गए, बोले वहाँ मैनपुरी अस्पताल क्यों नहीं लेके गए, डायरेक्ट यहाँ लेके चले आए, रेफर कहाँ आपका? हमने सर मैं डायरेक्ट यहीं लेके आया हूँ, मरीज कंडीशन बहुत ख़राब थी, अगर मैं वहाँ लेके आता मरीज मेरा ख़त्म हो जाता। यहाँ सैफई अस्पताल में सुविधाएँ अच्छी हैं इसलिए हम यहाँ लेके आए। इसी बात पर हमारा पर्चा फेंक दिया, बोले कोई एडमिट नहीं करेंगे, नोटंकी बना रखी है। जब देखो तो मैनपुरी चले आते हैं मुँह उठा के। बहुत बदतमीजी हमारे साथ हुई। इस सारी बदतमीजी का मेरे भाई ने वीडियो बना लिया, मेरे साथ खड़ा था जो। जैसे ही उनको वीडियो को पता लगा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो सारे डॉक्टरों की टीम हम पर टूट पड़ी मारने पीटने के लिए। डॉक्टर रुद्र और उनका पूरा स्टाफ जितने वहाँ पे इमरजेंसी में वार्ड बॉय से लगा के जितने 10-15 लोगों ने हम पे एकदम हमला कर दिया और इनका फ़ोन छीनने लगे। इनका फ़ोन रखा, उसी जेब में इनके पैसे रखे हुए थे। तो हमने भक्के इनकी जेब पकड़ ली। हमने कहा आप फ़ोन क्यों छीन रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? तो बहुत इसी बात बहस हुई। डॉक्टर ने हमारे साथ भयंकर मारा पीटी की और हमको 17 नंबर कमरे में खींच ले गई। उसके साथ सभी डॉक्टरों ने मिलके हमको बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद डॉक्टर विवेक चौधरी जी डंडे लेके उस कमरे में घुसाए और हम लोगों को भयंकर तरीके से मारा पीटा है और सभी डॉक्टरों ने दरवाजे बंद कर लिए। हम लोग चिल्लाते रहे, किसी ने हमारी सुनी नहीं। फिर हम उस घटना को लेके आज हम इटावा एसएसपी साहब से मिलने आए, उनको अपना ज्ञापन दिया है और शिकायत पत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि आप सैफई थाने चले जाइए। हम सैफई थाने जब गए तो वहाँ पर हमको मेडिकल के लिए मजरूम चिट्ठी नहीं दी गई, मेडिकल नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब कोई जाने को तैयार नहीं है और इस घटना की उन्होंने कहा जाँच करा के हमको टाल दिया। एसएसपी साहब ने तो आदेश कर दिया, डीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया है और सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, जिस दिन घटना हुई है उस दिन आप थाने गए थे? उस दिन रात को थाने नहीं गए हम, क्योंकि हमारे साथ मारपीट इतनी हो गई थी तो इतना शरीर में चोट थी, इतनी दर्द था, तो हम अपना इलाज कराने के लिए वहाँ चले गए। दूसरे दिन हम उस कंडीशन में नहीं थे आ पाएँ, इसलिए हम आज वहाँ से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इटावा आए थे।